कुछ दिन पहले मेरे पास एक कैंडिडेट का मैसेज आया, सर इट्स बीन 6 months एंड अप्लाइंग फॉर अ जॉब एवरी डे, अपडेटेड माई रिज्यूमे बट स्टिल नो रिस्पॉन्स, व्हाट शुड आई डू। और ऑनेस्टी ऐसे मैसेज मुझे लगभग हर दिन मिलते हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी लिंक्डइन पर। और फिर मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। हो सकता है ये प्रॉब्लम सिर्फ उस कैंडिडेट की ना हो बल्कि आप लोगों की भी हो। डिग्री है, रिज्यूमे है, स्किल भी परफेक्ट है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही। तो आखिर प्रॉब्लम है तो है कहां पर। हायरिंग इंडस्ट्री में 11 साल काम करने के बाद आज मैं आपको वो 3 रीजन बताने जा रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, उनका सलूशन भी दूंगा, ताकि वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है। और एंड में मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो 2026 में सबसे पहले आप लोगों को ठीक करनी चाहिए। ना ही वो कोडिंग है और ना ही वो सर्टिफिकेट्स हैं। गॉट इट। तो अब चलते हैं अपने पहले रीजन की तरफ। पहला रीजन है गलत जगह अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। राइट, आज सोशल मीडिया देखकर लगता है मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। आप कोई भी सोशल मीडिया उठा के देख लो, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। कुछ इंडस्ट्रीज हो सकता है स्लो हो, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज आज भी हायरिंग कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बहुत लोग सिर्फ वही अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जो सब लोग देख रहे होते हैं, और हजारों लोग एक ही गेट के बाहर खड़े होते हैं और फिर कहते हैं जॉब्स नहीं है। गॉट इट। बहुत लोगों के दिमाग में एक फिक्स्ड इमेज बनी होती है। क्या फिक्स इमेज बनी होती है? सिर्फ इसी कंपनी में जाना है वरना जॉब ही नहीं करेंगे, और यहीं पर आप लोगों का करियर रुक जाता है। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, पहली जॉब परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन पहली जॉब करियर का स्टार्ट जरूर होती है। गॉट इट। अब सलूशन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। हर वीक अलग इंडस्ट्रीज की ओपनिंग भी देखिए, सिर्फ कंपनी के नाम मत देखिए, रोल और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी देखिए। करियर की पहली या अगली अपॉर्चुनिटीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी आपको एक्सपीरियंस और फ्यूचर के डोर खुलती है। राइट, रुको एक सेकंड और ऑनेस्टी बताओ, लास्ट 30 डेज में आप लोगों ने कितनी अलग अलग इंडस्ट्री में अप्लाई किया है, या सिर्फ वही 10-15 कंपनीज बार बार? अगर जवाब दूसरा है तो हो सकता है यही आप लोगों की प्रॉब्लम हो। अब चलते हैं अपने दूसरे रीजन में। भीड़ में गायब हो रहे हैं आप लोग। 2-3 साल पहले एक ओपनिंग्स पर 100, 150 या 200 एप्लीकेशन आती थी। गॉट इट। आज के टाइम पर 400, 500 और उससे भी ज्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं, क्योंकि अप्लाई करना बहुत आसान हो गया है। लिंक्डइन इजी अप्लाई, नौकरी क्विक अप्लाई और एआई से बना हुआ रिज्यूमे, एक क्लिक और एप्लीकेशन सबमिट। प्रॉब्लम क्या है? जब सब लोग एक ही तरीके से अप्लाई करते हैं तो सब एक जैसे दिखने लगते हैं। गॉट इट। और जब सब एक जैसे दिखने लगते हैं तो किसी को याद नहीं रखा जाता है। कई बार रिक्रूटर पहले 10-15 सेकंड में ही डिसीजन ले लेता है। गॉट इट। अब इसका सोल्यूशन क्या है उस पर आते हैं। रिज्यूमे में जेनरिक लाइन कम रखिए, हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, टीम प्लेयर, ये सब रिज्यूमे में लिखा होता है। इसकी जगह प्रोजेक्ट लिखिए, अचीवमेंट लिखिए और रियल रिजल्ट लिखिए। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग दिखना है। गॉट इट। वैसे एक सवाल, आप कितने टाइम से जॉब सर्च कर रहे हैं? 3 महीने, 6 महीने या 1 साल से ज्यादा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप करियर और हायरिंग मार्केट की रियलिटी समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं यहाँ मोटिवेशनल बातें नहीं करता, मैं वही शेयर करता हूँ जो हायरिंग मार्केट में एक्चुअली में मैं देख रहा हूँ। लेकिन वेट, अगर सिर्फ कंपटीशन और रिज्यूमे ही प्रॉब्लम होती तो बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते। राइट। फिर भी कई लोग इंटरव्यू क्लियर करके रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? यहीं से आता है हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन। तीसरा रीजन है अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं कर पाना। और ऑनेस्टी, मेरे हिसाब से ये वो रीजन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग अपॉर्चुनिटीज लॉस करते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता है। इंटरव्यू में सवाल आता है, व्हाई शुड वी हायर यू? और कई कैंडिडेट्स जवाब देते हैं, सर आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम अ क्विक लर्नर। गलत जवाब नहीं है, लेकिन यूनिक भी नहीं है। और जो रिक्रूटर होता है ना, ये सब रोज सुनता है। कंपनी ये नहीं पूछ रही कि आप क्या जानते हो, कंपनी पूछ रही है आप क्या वैल्यू क्रिएट करोगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? स्किल्स मत गिनाइए, अपने एग्जाम्पल दीजिए, अपने प्रोजेक्ट दीजिए, अपने रिजल्ट दिखाइए।
रिक्रूटर को ये मत बताइए कि आप हार्ड वर्किंग हैं, उसे प्रूफ दीजिए। गॉट इट। अब वो एक चीज जो 2026 में सबसे पहले ठीक करनी चाहिए आप लोगों को, कम्युनिकेशन। ना ही कोडिंग, ना ही सर्टिफिकेट, कम्युनिकेशन, अपनी बात कहना, रिज्यूमे में भी, इंटरव्यू में भी। रिक्रूटर को मैसेज करते वक्त भी जो लोग सही से कम्युनिकेट कर पाते हैं वो भीड़ में अलग दिखते हैं, वो इंटरव्यू में याद रहते हैं और वही अपॉर्चुनिटी ले जाते हैं। गॉट इट। तो आज की वीडियो से 3 बातें याद रखिए। सिर्फ वही जगह मत देखिए जहां सब देख रहे हैं, भीड़ से अलग दिखने की कोशिश कीजिए और अपनी वैल्यू को क्लियरली एक्सप्लेन करना सीखिए। प्रॉब्लम हमेशा मार्केट नहीं होता, कई बार प्रॉब्लम अप्रोच होती है, और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए कुछ लोग सालों तक अप्लाई करते रहते हैं और कुछ लोग कुछ ही महीनों में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ले जाते हैं।